प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस बैनर तले कार्यक्रम का किया गया आयोजन। वक्ताओं ने रखे अपने विचार। रविवार को दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस बैनर के तले एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे एवं फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस के अध्यक्ष रिटायर्ड DIG मोहम्मद अब्दुल्ला मौजूद थे। तो वहीं कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम ने किया। अतिथियों का स्वागत सामाजिक कार्यकर्ता संतोष सिंह एवं मुजमिल रजा आजमी ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने कहा कि समाज में शांति और न्याय स्थापित करने में हम लोगों की अहम भागीदारी होनी चाहिए। शांति और सद्भाव से ही समाज आगे बढ़ता है, अन्यथा विकास अधूरा रह जाता है। कार्यक्रम के उपाध्यक्ष पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा कि भारत का संविधान जो न्याय की बात करता है उसे पूर्ण रूप से पालन करने की आवश्यकता है। हम लोग चाहते हैं कि समाज न्याय स्थापित हो और स्कूलों और कॉलेजों में भारत के संविधान को पढ़ाया जाए। इसके अलावा मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में सामाजिक कार्यकर्ता संतोष सिंह। रविवार की शाम 6 बजे मीडिया को। मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जो रिटायर्ड DIG हैं वो उनसे बात हुई थी फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस के बैनर तले कार्यक्रम करने के लिए, और वो कुछ बात बोले जो हमको बहुत अच्छा लगा। ये अच्छा लगा कुछ आदमी बेहुदा किस्म का जो होता है तो हर जाति में होता है, उन्माद फैलाने के लिए, और इस बैनर के माध्यम से हम लोग समाज में हर जाति हर धर्मों के लोग को समझाने का काम करेंगे। जो आप अपने समाज में जो उन्माद फैलाते हैं और ऐसे उसे अराजकता के जो उन्माद फैलाते हैं उस पर आप कड़ी निगाह रखिए, ताकि भविष्य में जो है कोई उन्मादी हम लोग के बीच में हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं पैदा करे, आपस में लड़वाए नहीं, और समाज के ही आदमी को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे ऐसे आदमी को आप लोग चिन्हित करके इसको दंडित देने का काम करें। अतिथि में कौन कौन आए हुए थे? आज हमारे जो चीफ गेस्ट हैं यहाँ लक्ष्मी निवास पांडे जी कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, और रिटायर्ड DIG मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हैं। विधानसभा के पूर्व स्पीकर जो हैं उदय नारायण चौधरी बाबू भी आए हुए हैं, जौहर भैया भी आए हुए हैं, और हमारे तमाम छोटे भाई बेला से मनोज ये कर रहे हैं। और इसके एक बात और बता देना चाहता हूँ, इस विषय में सबसे पहले जो मैं तेज तरार छात्र नेता मोहम्मद मुजब्बुर जदयू के हैं, मैं सबसे पहले इन्हीं से राय विचार लिया, और ये बोले भैया ये जो कदम आप उठा रहे हैं ये बहुत ही अच्छा कदम उठा रहे हैं, इससे समाज में जो है सांप्रदायिक सौहार्द जो है बरकरार रहेगा। और इस कार्यक्रम को करने में हमारे मनोज भाई, हमारे हिमांशु जी, हमारे मुजब्बिर भाई, जमशेद भाई, ये लोग सागर सिंह, ये लोग बहुत कोऑपरेट किया, और सदा हम इनके आभारी रहेंगे। और इन लोग से भी हम लोग विनती करते हैं तो समाज में अपने अपने धर्म में अपने अपने समाज में ऐसे ऐसे उचक्कों को चिन्हित करने का काम करें, दंडित देने का काम करें जो समाज में आपसी फूटफाट पैदा करते हैं। क्या लगता है यह संस्था के द्वारा और संस्था के बैनर तले गाँव जाकर समाज को समझाने की ये संस्था बना ही है, जो गांव-गांव जाके हम लोग शहर में गांव-गांव हर ब्लॉक स्तर पे जिला स्तर पे जाके हम लोग लोगों को समझाएं, और अपने समाज के लोगों को हर धर्म के लोगों को ये समझाएं जो समाज में उन्माद फैलाते हैं, जो चक्के लोग रहते हैं उसको चिन्हित कर समाज के द्वारा ही दंड देने का काम करें, ताकि इसको फिर से दोबारा हिम्मत नहीं हो जो हम लोग के आपस में जो भेदभाव पैदा करते हैं, लोग भेदभाव पैदा करने की हिम्मत नहीं। संतोष कुमार सिंह। जस्टिस ये संस्था बिहार में पहली संस्था बनी है जो पीस और जस्टिस के लिए काम करती है। इस संस्था की स्थापना पटना में 26 मार्च को हुई इसी साल, और इससे पहले 30 जनवरी को अलग अलग पार्टियों के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग पटना के बड़े होटल में जमा हुए और इस बात पर विचार किया कि बिहार में जो इस वक्त आपसी भाईचारा प्रेम जो बिगड़ता जा रहा है, कैसे ये स्थापित हो और समाज में कैसे शांति व्यवस्था हो सके, और पहले की तरह जो मानवीय प्रवृत्ति है, लोग एक साथ प्रेम से और एक साथ मोहब्बत से रह सकें, इसी के लिए संस्था आई है सामने। और इस संस्था का सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो बना वो मुजफ्फरपुर में, फिर सीतामढ़ी में, और इसी महीने के 22 तारीख को मोतिहारी में, और आज आपके शहर दरभंगा में।
गौ सम्मान आह्वान अभियान यात्रा को सफल बनाने हेतु विश्व हिंदू परिषद की जिला स्तरीय बैठक हुई संपन्न। विश्व हिंदू परिषद दरभंगा जिला द्वारा आयोजित गौ सम्मान आह्वान अभियान यात्रा को सफल बनाने के उद्देश्य से रविवार को राम जानकी हनुमान मंदिर प्रांगण में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष विपिन दास ने की तथा संचालन एवं नेतृत्व जिला सहमंत्री राजीव प्रकाश मधुकर ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर बिहार प्रांत के उपाध्यक्ष शशिनाथ दास तथा उत्तर बिहार प्रांत गौरक्षा विभाग के अध्यक्ष विजय झा उपस्थित रहे। संगठन की परंपरा के अनुसार 3 बार ओम तथा 13 बार जय श्री राम जय जय राम विजय महामंत्र के सामूहिक उच्चारण के साथ बैठक का शुभारंभ किया गया। नगर सहमंत्री चंदन कुमार ने प्रांत एवं जिला पदाधिकारी का परिचय कराया तथा जिला मंत्री रिंकू झा ने स्वागत भाषण दिया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 27 जुलाई 2026 दिन सोमवार को संतों के सानिध्य एवं नेतृत्व में दरभंगा नगर में विशाल गौ सम्मान आह्वान अभियान यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा का उद्देश्य गौ माता के संरक्षण, संवर्धन एवं सुरक्षा के प्रति जन जागरण करना तथा अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना है। तो इस संबंध में मौजूद लोगों ने रविवार की शाम 4:30 बजे कई बातों की जानकारी प्रदान की। जय श्री राम, जय गौ माता। हकार हकार हकार। सभी राम भक्त गौ प्रेमियों से आग्रह और निवेदन है, यह हकार है कि पूरे देश भर में कल 27 जुलाई एक ऐतिहासिक क्षण है। गौ माता की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पूरे देश भर में हिंदुओं के द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। जो हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से वर्तमान सरकार को हम लोग यह मांग करेंगे, अपने मांग पत्र देंगे जिसमें गौ माता की संरक्षण हो, सुरक्षा हो और गौ की हत्या पूर्णतः भारत से बंद हो। इसके लिए पूरे देश भर में 27 जुलाई को यात्रा निकाली जा रही है, गौ सम्मान यात्रा, जिसके निमित्त अपने दरभंगा में भी कल 27 जुलाई 2026 दिन सोमवार को स्थान मनोकामना मंदिर के प्रांगण से विशाल और भव्य गौ सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। आप सभी देश के राम भक्तों से, गौ भक्तों, गौ प्रेमियों से मैं आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में इस यात्रा में सम्मिलित हो और गौ माता की सुरक्षा संरक्षण में अपना सहयोग प्रदान करके पुण्य के भागी बने। जय श्री राम, जय भारत माता, जय गौ माता, जय श्री राम। मैं सभी दरभंगा के सनातनी बंधु से आग्रह करना चाहता हूं, कल मनोकामना मंदिर के प्रांगण से एक भव्य दिव्य जुलूस जो कि हस्ताक्षर गौरक्षा अभियान के तहत हस्ताक्षर किया हुआ हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास जाएंगे। सभी राम भक्तों से आग्रह है कि बिल्कुल विनम्र पूर्वक इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, गाजे बाजे के साथ और राम नाम धुन के साथ हम लोग अनुशासित होकर जिला प्रशासन को सहयोग करते हुए हम लोग जिला अधिकारी महोदय के पास जाएंगे और ज्ञापन देंगे। आप सभी से पुनः आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूं दरभंगा के युवाओं से कि आप इस कार्यक्रम में आएँ और इस कार्यक्रम में अपना सहभागिता देकर अपने पुण्य के भागी बनेंगे। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। उसमें ऐसा है, विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में दरभंगा जिला नाका नंबर 6 के बगल में राम जानकी के प्रांगण में आज हम लोग जिला के सभी प्रबुद्ध कार्यकर्ताओं को बुलाए थे और उसमें हस्ताक्षर अभियान जो भी चल रहा है, गौ माता के सम्मान में जो राष्ट्रीय माता के रूप में उसको राष्ट्र से भी परिकल्पना करनी है और समाज के बीच में चर्चा भी करनी है, भारत सरकार से मांग भी करनी है। तो उसका हस्ताक्षर अभियान हम लोगों ने किए थे, सप्ताह भर से महीना दिन से हम लोग लगे हुए थे। तो कल राज मैदान के प्रांगण में मनोकामना मंदिर है, उस मनोकामना मंदिर के प्रांगण में हम लोग 10 बजे एकत्र होंगे और वहाँ से हम लोग प्रस्थान करेंगे और जो रूट तय है उसी रूट से हम लोग प्रस्थान करेंगे। शांति मुद्दे में कहीं कोई उसमें गलत नारा नहीं लगाएंगे। राम जय जय राम का उद्घोष करते हुए संतों के टोली के साथ इस कार्यक्रम को हम लोग वहाँ से प्रस्थान करते हुए समाहरण न्यायालय प्रांगण में जाएंगे और दरभंगा जिला के जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनको ज्ञापन सौंपेंगे। हम लोग हस्ताक्षर अभियान का जो पंजी हम लोग का है उसको लेकर के वहाँ समर्पित करेंगे और फिर वहाँ से जो अपने देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक उसको भेजने की प्रक्रिया है। तो यह अभियान बड़ी ज़ोर शोर से हम लोग 10 दिन 15 दिन पहले से ही सब लगे हुए थे। तो कल यह कार्यक्रम हम लोग का है।
LNMU पैट 2024 को राजभवन द्वारा रद्द किए जाने के खिलाफ छात्रों ने सांसद को सौंपा ज्ञापन। राजभवन की मनमानी पर रोक लगाने और 1700 से अधिक छात्रों के भविष्य बचाने की मांग। मिथिला विश्वविद्यालय के पैट 2024 अभ्यर्थियों के लिए प्रतिनिधिमंडल में, जिसमें प्रिंस राज, कुणाल पांडे, मोहम्मद मुनीब, शरद कुमार सिंह ने रविवार को राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा तथा लोकसभा सांसद पप्पू यादव से मिलकर विश्वविद्यालय के PhD प्रवेश परीक्षा को राजभवन के निर्देश पर रद्द किए जाने के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने सांसद को बताया कि पैट 2024 की पूरी प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित UGC रेगुलेशन 2016 के अनुसार संपन्न कराई गई थी। परीक्षा आयोजित हुई, परिणाम भी प्रकाशित हुए और अभ्यर्थी नामांकन प्रक्रिया शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी बीच राजभवन द्वारा पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी गई, जिसमें 1700 से अधिक सफल अभ्यर्थियों का भविष्य अनिश्चितता के दौर में पहुंच गया है। इसके अलावा उन्होंने सांसदों को कई बातों की जानकारी दी। वहीं इन सभी बातों की जानकारी छात्र प्रतिनिधिमंडल ने रविवार की शाम 4 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दरभंगा के मीडिया को प्रदान की।